हाय एवरीबॉडी, सेक्शन 54 भारतीय न्याय संहिता का पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 55 पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? व्हेनेवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट would be liable to be punished as an abettor is present as an abettor is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such an offense। भाई देखो, सिंपल सी बात है, बहुत टेक्निकल लिखा हुआ है। सीधे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है, ठीक है। ये ए जो है बी को मार रहा है, ठीक है। बी को मार दिया, बी की डेथ हो गई, ठीक है, मर्डर हो गया। सी जो एवेटर था वो यहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। ही इज प्रेजेंट एट दैट वेरी मोमेंट एट दैट वेरी प्लेस। तो भाई यहाँ पे सी को माना जाएगा कि एग्जैक्टली वही ऑफेंस करा है जो ए ने करा है, ठीक है। ए ने इसका मर्डर करा, माना यही जाएगा कि भाई सी ने भी मर्डर करा, ठीक। ये सेक्शन 54 कहता है। बहुत सिंपल सी बात है। ए ने बी का मर्डर करा, मर्डर भले ही ए कर रहा है, लेकिन सी अगर वहीं पे है, उसी मोमेंट पे उसी प्लेस पे है, तो माना ये भी जाएगा कि सी ने भी मर्डर किया। सेक्शन 54 ये कहता है। सेक्शन 55 देखते हैं, थोड़ा सा रटने वाला है, इसको समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। Whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life। कहता है सेक्शन 55 उस केस में बात करेगा अगर आपने किसी ऑफेंस का एबेटमेंट करा है जिसका जो ऑफेंस जो जिसका जिसका पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अगर आपने ऐसे किसी ऑफेंस का अबेटमेंट किया है, shall, if that offence be not be committed in the consequence of abatement and no express provision is made under the Sanhita for punishment of such abatement, be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and also be liable for fine। ठीक है। अब वो कहता है कि भाई अगर आपने किसी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट किया है जिसमें पनिशेबल जो ऑफेंस है वो या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक। आपने अबेटमेंट कर दिया बट समहाउ वो ऑफेंस कमिट नहीं करा गया, ठीक है। तो अगर भारतीय न्याय संहिता में एक्सप्रेसली अबेटमेंट का, उस पर्टिकुलर एक्ट के अबेटमेंट का कोई ऑफेंस नहीं दिया गया है, तब हम लोग ये मानेंगे कि उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 साल तक का है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? क्या कह रहे हैं? ए ने बी को इंस्टिगेट करा कि जाके सी का मर्डर कर दो। अब मान लीजिए अगर सी मर्डर करने का अगर मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है और या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, बट बी समहाउ डिड नॉट कमिट दैट थिंग, ठीक। तो ए को माना जाएगा कि ए ने ऐसा ऑफेंस करा है जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल का है, ठीक है। 7 साल एंड फाइन और बोथ, ठीक है। मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल। लेकिन ये इसी केस में अगर ए ने बी से कहा कि भाई बी का मर्डर कर दो, यहाँ टेक्निकली मर्डर की बात नहीं हो रही, ऐसे किसी ऑफेंस का इंस्टिगेशन करा जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे मर्डर का। ए ने बी से कहा कि जाके सी का मर्डर कर दो, बी ने सी का मर्डर कर दिया अगर, ठीक। तो अगर भारतीय न्याय संहिता में कहीं इस स्पेसिफिक ऑफेंस के अबेटमेंट का कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, तब हम लोग ये मान लेंगे कि ए को जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 14 ईयर्स का दिया जा सकता है, ठीक है। समझ गए बात को? दो केसेस हैं सेक्शन 55 में। ए ने बी से कहा कि तुम सी को जाके कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करो जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। बी ने ऑफेंस कमिट नहीं करा। इस केस में अगर भारतीय न्याय संहिता में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है तो ए को अबेटमेंट जो होगा वो उस पर्टिकुलर प्रोविजन से माना जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो माना जाएगा कि ए के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल एंड फाइन और बोथ। लेकिन अगर यहीं पे बी वो पर्टिकुलर ऑफेंस कर देता है तो अगर कहीं और मेंशन नहीं है कि कितना पनिशमेंट ए को मिलना चाहिए, तो हम लोग ये मान लेंगे कि भाई 14 साल एंड फाइन और बोथ, ठीक है। ये सेक्शन 54 सेक्शन 55 ये रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।